के साथ है वो ये तरीक़ाकार है कि जब आप एपीआई की और उसकी सारी सेटिंग कर लेते हैं, वो तो काफ़ी दिनों से ये बात चल रही है, तो सबने तकरीबन कर ली होगी। हमें एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि सीसीआर की सेटिंग आप लोगों ने कर ली होगी, जो बैकएंड की सेटिंग है सारी। जो डॉट क्लाउड के फ़ोल्डर में जाकर आपकी जो सेटिंग होती है और वो कुछ कमांड्स आपने उसमें ऐड करनी होती है डॉट क्लाउड में, तो वो अगर आपने कर ली है, तो उसके बाद आपको तरीक़ाकार ये है कि आप जब अपने टर्मिनल में आएँगे और स्पेसिफाई प्लस की कमांड चलाएँगे, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आएँगे, उन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है, आपने वहाँ पर क्लाउड सेलेक्ट करना है, आपने जेमिनी सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है? हाँ, जब आप क्लाउड सेलेक्ट कर लेंगे, तो स्पेसिफाई और वहाँ पर पावरशेल अगर आपके पास है, तो पावरशेल, और अगर आप बैश डब्ल्यूएसएल यूज़ करना चाहते हैं, तो बैश को सेलेक्ट करेंगे। आपने जब पावरशेल को यूज़ कर लिया, अगर आप विंडोज़ में हैं, तो उसके बाद आप पावरशेल में सीसीआर स्टार्ट की कमांड चलाएँगे। ठीक है? सीसीआर स्टार्ट चलाने के बाद आप उसको उस टर्मिनल को छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पर आपके वहाँ मैसेज आएगा सर्विस स्टार्ट हो गया है। जब वो सर्विस स्टार्ट हो गया, तो आपने उस सर्विस को बंद नहीं करना, आपने उसको स्टार्ट छोड़ना है और आपने दूसरा टर्मिनल खोल के उसमें सीसीआर कोड की कमांड चलानी है। आपने यही प्रोसेस फॉलो किया था? जी, यही किया था, पर ना वो सीसीआर की कमांड ओपन नहीं हो रही, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था, इश्यू आ रहा था। कमांड ओपन ही नहीं हो रही। नहीं, वो तो आप जब आप हमें वो उसकी स्क्रीनशॉट दिखाएँगे, तो जब ही आइडिया हो सकेगा। चलिए ठीक, शुक्रिया। अच्छा, ये मेरा वीएस कोड नज़र आ रहा है? जी, आ रहा है नज़र। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा दानियाल भाई, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में जो तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक मैंने इसमें जो सेटिंग्स हैं, वो मैंने चेंज की यहीं पर आकर। क्लाउड कोड राउटर की इस रूट डायरेक्टरी में कॉन्फ़िग की फ़ाइल को मैंने यहाँ कर्सर में ओपन किया और उसमें मुझे ये चीज़ नज़र आई, ठीक है? यहाँ से मैंने ये एक्सेस टोकन को उठाया, ठीक है? अच्छा, इस प्रोसेस को मैं आप सबको बता देता हूँ। ये जो प्रोसेस है, ये आप ट्राई करना, हम आपके साथ ये डॉक्यूमेंटेशन भी शेयर करेंगे, जो दानियाल भाई की रेपो है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने अभी तक जेमिनी यूज़ किया है, अगर आपने क्वेन कोड यूज़ नहीं किया, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये वाली कमांड चलानी है। ये सब फर्स्ट स्टेप में ये कमांड आपने चलानी है, एंथ्रोपिक क्लाउड कोड, ये तो आपने चलाई हुई है ऑलरेडी, ठीक है? आपने CLI में क्वेन कोड को जो है वो, जैसे आप जेमिनी को करते हैं, इस तरह आपने क्वेन को करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्वेन की कमांड, क्वेन कोड की हम रेपो में आते हैं, ठीक है? यहाँ से जब हम नीचे रीडमी में आते हैं, तो आपके पास ये कमांड है इंस्टॉल की, npm इंस्टॉल और -g क्वेन कोड /quen -code@latest, ये कमांड आप चलाएंगे, तो आपके पास CLI के अंदर जैसे जेमिनी हमने स्टार्ट किया था, इस तरह हम क्वेन को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके पास क्वेन अगर इंस्टॉल हो गया, तो उसका वर्जन चेक करेंगे, ठीक हो गया? जब आपके पास वर्जन आ गया, तो इसका मतलब आपके पास क्वेन इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाकर, मैं कोई डमी प्रोजेक्ट बनाकर इसको क्वेन को आपको चला के दिखा, इसी को खोल लेते हैं। ठीक है, अब हमने वो सारी कमांड जब आपने चला ली, जो मैंने अभी दिखाई आपको, ये वाली क्वेन को इंस्टॉल करने वाली, जब आपने ये कमांड चला ली और आपने वर्जन चेक कर लिया, उसके बाद जैसे आपने जेमिनी चलाई थी, उसी तरह आप क्वेन को रन करेंगे, सिर्फ क्वेन लिखेंगे और इंटर कर देंगे, तो क्वेन आपके पास CLI बेस एजेंट के तौर पर आपके सिस्टम में आ जाएगा। इससे आपको यह आइडिया होगा कि क्वेन का आपके पास CLI एजेंट आ चुका है। जब आप इस बात को कंफर्म कर लें, तो फिर आप आएंगे
अपने रूट डायरेक्टरी के अंदर यहीं पर दिस पीसी में आने के बाद आपके पास यकीनन आपके पास भी सी ड्राइव में ही सेव हुई होगी। तो सी ड्राइव में आने के बाद ये यूजर्स के बाद ये आपके सिस्टम का नाम, और यहाँ पर ये आपके पास quen की का ये फोल्डर बना हुआ आएगा। आप इस फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को ऑथ क्रेड्स आप इसको खोलेंगे। दानियाल भाई ऐसा ही है? जी हाँ, इससे पहले ना जब हम कोइन को चला रहे थे ना, वहां पर ऑथेंटिकेशन मांगेगा, तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन करना होगा, फिर ये लॉगिन करना होगा। यहाँ पर लॉगिन करना होगा आपने। जब जी ये लॉगिन इस तरह इंटरफेस आ जाएगा ना, इसका मतलब ये लॉगिन है, अभी चल रहा है। ठीक हो गया, बिल्कुल। हाँ, अगर ये इंटरफेस नहीं होगा तो आपके पास पहले वो लॉगिन की ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट होगी, तो आप यहाँ पर पहले लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा। ठीक है दानियाल भाई? हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जब आपके पास ये फोल्डर आएगा तो आप ये ऑथ वाले फोल्डर में आने के बाद, मैं जरा आपकी डॉक्यूमेंटेशन देख लूं। हाँ, यहाँ पर ऑथ अंडरस्कोर क्रेड्स, इसको आप ओपन करेंगे। इसी को मैंने यहाँ कर्सर में ओपन किया है, ये देखें ऑथ क्रेड्स, इसको मैंने यहाँ पर ओपन किया है। तो ये हो गया हमारे पास ओपन। तो यहाँ से आपने सिर्फ ये एक्सिस टोकन को गेट करना है। ये जो एक्सिस टोकन है इसको सिर्फ आपने यहाँ से उठाना है और आपने अपने क्लाउड कोड राउटर वाले उसमें आना है। इसी तरह सी ड्राइव, दिस पीसी, सी ड्राइव, यूजर्स, डेल, फिर क्लाउड कोड राउटर, फिर वहां पर ये कॉन्फ़िग की फाइल। जब आप इस कॉन्फ़िग की फाइल को ओपन करेंगे, इसको मैंने यहाँ ओपन किया था, ये आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने जेमिनाई की सेटिंग की थी। अच्छा, जिन भाइयों के पास जेमिनाई की प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी फौरन से स्विच कर लें, इस पे क्विन कोड पे स्विच कर लें। तो यहाँ पर आने के बाद जी, ये काफी बेहतर होगा। जी बिल्कुल, काफी बेहतर। हाँ, इसके ये साथ जेमिनाई से बहुत सारे हाँ फ्री में टीयर, इसका टीयर बहुत अच्छा है। हाँ, और ये जेमिनाई की तरह रुक रुक के भी नहीं चलता, मतलब हाँ चलता रहेगा। ठीक है, अब ये जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो ये वो स्टेप था जहाँ जो हमने गेट किया क्वेन का एक्सेस टोकन। उसके बाद आपने अगर कोई डायरेक्टरी नहीं बनाई तो आप डायरेक्टरी बनाएंगे। ये तो WSL के हिसाब से आपको बता रहे हैं। मैंने इसमें डायरेक्ट बस ये फोल्डर खोला और उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दी। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ जाकर इसमें ऐड कर दी, ये यहाँ पर। ठीक हो गया यहाँ पर। और इस जगह पर API की जगह पर मैंने उस एक्सिस टोकन को ऐड कर दिया जो हमने यहाँ पर कर्सर में मैंने खोला था। ये एक्सिस टोकन मैंने यहाँ से उठाकर अपने इस क्लाउड कोड राउटर के config.json की फाइल में API की के पास मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और इस फाइल को मैंने सेव करके छोड़ दिया। उसके बाद मेरे पास क्वेन कोड राउटर चलने लगा। ये मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले ही ये एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद ये देखें, ये सारा काम मैंने इससे करवाया। ये सारा काम मैंने इसी से करवाया। CCR कोड, इससे पहले मेरे पास जेमिनाई ही चल रही थी और ये भी मैंने आज ही किया क्योंकि क्लाउड का जो पेड के टोकन है वो हमारे पास एक्सीड हो गए। तो ये हम सेकंड प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये मैंने इसको काफ़ी सारा यूज़ किया है और अभी जाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके टोकन एक्सीड हो गए हैं। दानियल भाई ऐसा ही है, ये रुक गया है बीच में बिल्कुल। ये रुक गया, अब चला के दिखा दे। ये मजीद नहीं चल रहा, ये चलते चलते रुका है बिल्कुल, बीच में सेंटर में ही रुक गया है। इसको मैं रिफ्रेश करूं, रिफ्रेश की कमांड चलेगी? हाँ चलेगी, आप नया टर्मिनल खोल लें, वहां पर ट्राई करते हैं इसको। इस टर्मिनल को मैं बंद कर देता हूँ।
अब मैं नेक्स्ट टर्मिनल में करूं, इसी टर्मिनल में CCR कोड कर लूं? इसी में। हम देखते हैं हमारा काम कहाँ तक हुआ था। आप सिर्फ हाई कर दे इसको, हाई करके देख ले। क्या करके? हाय हाई, हाई कर हाय। दे, टेस्टिंग कर रही है। हाँ हाँ बिल्कुल चल पड़ा। ये देखें, ये अभी हमारी वही कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। इसने जवाब भी दिया है और ये अभी मेरा प्रोजेक्ट भी रीड कर रहा है। ये अभी मेरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक रीड कर रहा है। हेलो जी जी बोले। जी, आपने अभी जो प्रोसेस बताया ना क्वीन का, तो मैंने उसे जो है ना इंस्टॉल तो कर लिया है। और इसके बाद मैंने एचपी में जो देखा तो ऑट क्रेडिट डॉट जेसन में इसका जो है टोकन का एक्सेस भी शो हो रहा है। इसके बाद का स्टेप जरा आप क्लियर कर देंगे? जी आप साथ साथ कर रहे हैं? जी जी, मैं आपके साथ साथ कर रही हूँ। ठीक ये है। डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं आपको। हाँ ये डॉक्यूमेंट हम शेयर करेंगे, लेकिन दानियाल भाई मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर के बाद इसमें थोड़ा सा हमने काम करना है, तो फिर मैं आप लोगों को ये शेयर कर देंगे। ठीक है दानियाल भाई? चलो ठीक है। हाँ शेयर कर देंगे। अभी क्योंकि आपको जो है ना ये कोड चाहिए होगा, ये पीस ऑफ कोड जो है ये जी, आपको चाहिए होगा। ये वाला कोड कहाँ हमें प्लेस करना है? हाँ ये कोड आपको कहाँ पेस्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ, प्रोसेस आप समझ लें। फिर आपको जब ये डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी तो फिर आप इसको यूज कर लीजिएगा। जी ठीक है। ये कोड देखें, मैंने जैसे आपको बताया, दिस पीसी में जाने के बाद, जी ठीक है, यहाँ पर आप आए सी के उसमें, और यहाँ पर आप देखें यूजर्स में। यूजर्स में जी, आपके पास जो आपके सिस्टम का नाम होगा, नाम होगा। तो हाँ डेल के नाम से मेरे पास है। यहाँ पर मेरे पास वो सारी जो है वो सेटिंग्स सेव हुई हुई है। यहाँ पर हम देखेंगे क्लाउड कोड राउटर, ये अगर आपने ओके। पहले इसकी सेटिंग की हुई है तो ये आपके पास जी आएगा। अगर आपने क्लाउड कोड राउटर को पहले चलाया हुआ है, जी, लॉगिन किया हुआ वॉगिन है। किया है, तो आपके पास ये फोल्डर आएगा। ठीक है, जी यहाँ तक। फिर यहाँ पर आप आने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन की ये फाइल आप खोलेंगे। आप जी चाहे तो VS कोड में खोलें, चाहे तो नोटपैड में खोलें। इससे पहले मैंने VS कोड में खोला था, अभी मैं इसे नोटपैड में खोल के देख लेता हूँ। ये देखें, ओके। ये मेरे पास ये पूरी आई है। तो वो मैंने पूरा कोड ऑफ पीस जो है, वो पीस ऑफ कोड जो है वो मैंने जी उठाकर पूरा यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस जगह पर ये नोटपैड में जो मैंने खोला है यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, और ये एपीआई की मैंने यहाँ लगा दी। जो एपीआई की हमें वहां से मिले थी ना एक्सिस टोकन के नाम से, जी वो एपीआई की मैंने यहाँ लगा दी। और मैंने इसको सेव कर लिया, Ctrl+S करके आप इसको बंद कर दें। सेव करने के बाद, ओके। और उसके बाद आप नया टर्मिनल खोल के आप उसे चलाएं। इसको मैं फिलहाल ऑफ ओके। कर देता हूँ। ये कौन सा वाला है, वन, या चले फिलहाल रहने देते हैं इसको, जरूरत पड़ी तो इसको भी देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने चलाया तो ये मेरे पास प्रोग्राम चल पड़ा और इसने मेरा काम भी कंटिन्यू कर दिया। इसने ओके। ऑटोमेटिक मेरा काम कंटिन्यू कर दिया। जो हमें काम इससे पहले कर रहा था टू डू इसके ऊपर, इसने ऑटोमेटिक उसको कंटिन्यू कर दिया। ये भी डायरेक्टरी बना रहा है, मैंने इसको एंटर करके ओके कर दिया। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का सवाल? ठीक है। और अगर हम जैसे हमने प्रोजेक्ट बना रहे थे, हमारा जो है कोटा खत्म हो गया है, अब हमें क्लाउड से जो है क्वीन पे जो है ना सीलाई पे स्विच करना है, तो हम इसके दोबारा मतलब लॉगिन करेंगे उसी टर्मिनल में? नहीं नहीं, दोबारा लॉगिन की जरूरत नहीं होगी। जी लॉगिन की दोबारा जरूरत नहीं होगी। दोबारा जो होगा वो अभी हम आ रहे हैं उस तरफ, वो अभी मैंने भी चलो नहीं ठीक है। किया। हाँ ये जो लास्ट स्टेप है ना टोकन जी रिफ्रेश जी। का, हम इसमें बात करेंगे अभी। ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो काइंडली हैंड रेस करें, माइक पे आ जाए।
जी माइक अपना ओपन करें, हमने सब ओपन रखा हुआ है फिलहाल। फर्स्ट सेशन है, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी, तो अगर किसी का कोई हेलो, सवाल है डायरेक्ट। जी बोलिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम ऑथेंटिकेशन इस पैकेट को यूज करते हुए कैसे बनाएं। मतलब क्लाउड तो मेरे पास पेड है, मैंने उसको ऑथेंटिकेशन के लिए कमांड दे दी थी, तो उसने डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया। चल तो रही है, लेकिन मुझे थोड़ा मसला आ रहा है कि जैसे हर चैप्टर में जाके वो कह रहा है कि फिर से लॉगिन करो। तो मैं इस पैकेट के जरिए कैसे करूं ऑथेंटिकेशन ताकि प्रॉपर वर्क करे। स्पेककिट में तो आई थिंक कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है दानियाल भाई। हाँ, स्पेक किट में ना हमें अच्छे से स्पेक्स लिखने होते हैं। अगर आपका स्पेक गलत लिखा हुआ है ना, तो वो गलत कोड जनरेट करेगा। जी, सर वालों ने अपने डॉक्यूमेंट में कहा है ना कि 50 और पॉइंट मिल सकते हैं अगर कोई ऑथेंटिकेशन डाले, तो वो प्रॉपर किस तरह डालें। अच्छा, उस ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं। वो तो आप जब जी, बुक आपकी बन जाएगी तो बुक के अंदर जी, ऑथेंटिकेशन आपको डालनी है। उसी की बात कर रही हूँ। हाँ, तो सर ने बेटर ऑथ को सजेस्ट किया है वो। जी, बेटर बेटर से ही बनवाई है, लेकिन वो ना जब हर पेज पे जाके भी कह रहा है फिर से लॉगिन करो, तो ये मसले आ रहे हैं। अच्छा। दानियाल भाई, ये आपको पॉइंट क्लियर हाँ, हुआ। तो जी, वो कोड गलत जनरेट किया होगा ना, क्योंकि स्पेक अगर क्लियर नहीं होगा ना, तो गलत कोड जनरेट हो जाएगा। सही। आपको मतलब इस पैक क्लियरिफाई को करना है। इम्प्रूव करो। आप सही। क्लियरिफाई का कमांड चला दें, वो आपसे पूछेगा कि आपका स्पेक में क्या कमी है, तो आप उसका सवाल जी, का जवाब दे देंगे। तो उस तरह से आप अपना स्पेक को ना अपडेट कर सकते हैं। चलिए सही है। और मेरा एक और सवाल था, जैसे हमने फॉर्म में भी भर दिया, गिटहब पे वर्सल पे डिप्लॉय कर दिया सिर्फ बुक बना के, और अभी चैटबॉट मेरा बन गया, इम्प्लीमेंट हो गया, फिर से वो मैं किस तरह गिटहब पे अगेन मैं खुद ही डलेगा, क्या करूं। वर्सल पे फिर से डिप्लॉय करना होगा। हेलो। हाँ, व्हाट्सएप पे आप डिप्लॉय कर देंगे। एक बार अगर हमने कर दिया तो फिर से वो कैसे एडिट करेंगे, मतलब। फिर से उसी तरह से करेंगे ना। सही है, उसी तरह पुश करते रहेंगे जो न्यू फाइल बनी है, इस तरह कुछ। जी हाँ। चलें, थैंक यू। सही और वेलकम। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो माइक पे आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। जी, हगिंग फेस पे बैकएंड डिप्लॉय किया है। हाँ, फिर दानियाल भाई ने जो जवाब दिया था वही जवाब आपके लिए भी है। जी, आपको मजीद टोकन खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, ये इशू मेरे साथ भी है, और मैंने उस पर काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं भी आउट ऑफ टोकन हूँ। तो इसमें टोकन बहुत ज़्यादा लगते हैं, और उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा वीक रिफ्रेश हो जाए, तो फिर मैं उसकी स्पेसिफिकेशन को इम्प्रूव करके और मजीद काम उस पर जब ही होगा जब हमारे टोकन आज़ाद हो जाए। अच्छा, आप वो कर रहे हैं, ठीक है। अब भी आप बस ठीक है, आप वही करें जो अभी दानियाल भाई ने एक सिस्टर को आंसर किया था, कि आपकी स्पेसिफिकेशन को आप इम्प्रूव करें। आपको जो इशू आ रहा है उसी इशू के अकॉर्डिंग आपकी स्पेसिफिकेशन अगर आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो आपने यकीनन, आप तो काफ़ी सीनियर हैं, आपने किया होगा, जेमिनाई से लिखवा लें या चैट जीपीटी से लिखवा लें। हाँ, आप ट्राई करके हमें भी बताइएगा, आप तो हमारी सीनियर स्टूडेंट हैं। ठीक है, आ जाए। किसी का कोई सवाल है तो माइक पे आ जाए काइंडली। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि WSL यूज़ करना ज़रूरी है कि हम पावर शेल पे काम नहीं कर सकते? पावर शेल पे काम कर सकते हैं, लेकिन सर ने कहा कि WSL से ज़्यादा बेहतर काम हो रहा है। मैंने पावर शेल, नहीं। अगर आपका पावर शेल सेटअप नहीं है ना, तो आप उस पर टाइम वेस्ट ना करें। आप पावर शेल पर कर दें। जो WSL पर सेटअप ना नहीं है तो उसे आप छोड़ दें।
जी जी, मैं पावर शेल पे ही काम कर रही हूँ, लेकिन सर ने रेकमेंड किया था तो इसलिए मैंने कंफर्म करना ज़रूरी समझा। हाँ, क्योंकि WSL में थोड़ा टाइम लगेगा आपको सेटअप करने में, और हैकाथॉन का टाइम आपको पता है। जी जी, चलिए ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ना क्वेश्चन ये है कि मैं पावर शेल से ना विंडो एक्टिवेट करता हूँ, लेकिन पावर शेल अगर मैं वैसे ऑन करता हूँ तो वो नहीं होती। अगर मैं उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ तो उस तरह होती है। ये इसका क्या सोल्यूशन है? ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना क्यों जरूरी है? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर वो आपसे इसीलिए रिक्वायर्ड होता है ना। आप कौन से सिस्टम चला रहे हैं? आपका अपना पर्सनल सिस्टम है या ऑफिस वगैरह का? नहीं नहीं, मेरा पर्सनल सिस्टम है। अच्छा, पर्सनल सिस्टम पर तो वैसे होता नहीं है, ये हमारे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। हाँ, मैं ऑफिस के सिस्टम में जब करता हूँ तो वहां पर मुझसे वो परमिशन उसकी वो करता है, और उन्होंने उसमें कुछ सिक्योरिटी लगाई होती है, वो बैकएंड पे होती है। वो शायद किसी को इसकी नॉलेज हो, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन अगर आपका काम चल रहा है तो आप इसी तरह काम चलाएं। चलें, ठीक। जी, थैंक यू। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम इसको, ये दानियाल भाई, ये आप बताएं मुझे भी कि अगर टोकन एक्सीड होते हैं तो ये देखें, इसने ये एक जो काम अधूरा रह गया था वो इसने शायद पूरा कर दिया है। हाँ, इसको मैं बता देता हूँ। हाँ, मैं मेरा एक क्वेश्चन है तो जी हाँ, फरमाइए। बता। ये जो फर्स्ट फेज है इसका टू डू ऐप जो बना रहे थे, तो ये अभी डिप्लॉय करना है ये, या 7 दिसंबर को डिप्लॉय करना है? अभी कर सकते हैं हम? फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं अभी भी। नहीं, फॉर्म तो ओपन है, आप जब चाहे फिल कर लें। ठीक है। ये जो पहला फेज है ये टर्मिनल में ही रन होता है ना? ये टू डू ऐप जो बनाई है वो सारी टर्मिनल में ही चलनी है ना? ये टर्मिनल बस ठीक। बेस्ड। हाँ बस ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। ओके। अच्छा दानियाल भाई, ये आपकी इसमें जब टोकन एक्सीड हो जाते हैं तो हाँ, 401 का एरर लाजमी आएगा या कुछ भी आ सकता है? ये जब टोकन रिफ्रेश होगा ना तो ये तब आएगा एरर, तो इसको फिर से यही स्टेप करना होगा आपने। नहीं, तो उसमें हम ये स्टेप कैसे करेंगे कि ये जो आपने हमें ये तरीका बताया है क्वेन के उसमें जाने के बाद, ये यहाँ पर आने के बाद? मैं अपने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी प्लीज। दानियाल भाई, आई थिंक हमें मिल्ट जो है वो रिफ्रेश करनी पड़ेगी। चलें, आप पहले स्टार्ट करें, अगर बीच में बंद हो जाता है, अभी 8-10 मिनट तो होंगे। हाँ, मेरी स्क्रीन आ रही है? जी सर। एक एरर आएगा जब हम कोड कर रहे होंगे ना, तो 4 का ये दानियाल भाई की आवाज गायब हो गई? मेरे ख्याल से उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा, चले आ गए, वापस आ गए।
जब एरर आएगा ना तो हम क्या करेंगे, कोइन को फिर से चलाएंगे। आवाज अच्छा, आ रही है? सही सही सही, आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, क्विन को इसी तरह CLI में चलाएंगे? हाँ, फिर से चलाएंगे तो उस बार क्या होगा, लॉगिन फिर से मांगेगा ये। अच्छा, खुद मांगेगा? हाँ, लॉगिन खुद मांगेगा क्योंकि उसका एक्सेस टोकन होगा ना, वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने क्या राइट करना है, लॉगिन फिर से कर लेना है। राइट, सेम जब आप अकाउंट लोग, से? हाँ, फिर से उसी तरीके से लॉगिन करना है। फिर क्या होगा, वहाँ पर जो फाइल था ना OAuth का, वहाँ पर टोकन फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। राइट, तो आपने खुद ही फिर से चेंज, उसको कॉपी करना होगा। वो खुद जाके चेंज हो जाएगा वहां पर टोकन? हाँ, खुद ही चेंज हो जाएगा वहाँ पे। और यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा, उसको आपने कॉपी करना है फिर से, और वही स्टेप दोहराना है फिर से। ठीक है, समझ गया समझ गया। ये वाला एक्सेस टोकन फिर से चेंज हो जाएगा, जी जी इसको आपने कॉपी करना है। जी जी, माशाल्लाह, बड़ा आसान जबरदस्त तरीका दानियाल भाई आपने दरियाफ्त किया है। हाँ, सही है, काम करेगा तो देख लेते हैं। हाँ, ये काम करेगा। मैं आपसे इस बारे में थोड़ा बात करूंगा, फिर इस पे ये डॉक्यूमेंट्स हम जब शेयर करेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ये जो आपने कहा है कि हम क्विन को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। जो हैकाथॉन 1 वाले स्टूडेंट्स हैं, क्वेन को हम यूज कर सकते हैं, क्वेन भी यूज हो सकता है, जैसे जेमिनाई है वो भी यूज हो सकता है, लेकिन लेकिन कोई हमारी लास्ट ऑप्शन होगी, हाँ क्योंकि रिकमेंडेड यही है, क्योंकि हम सब एजेंट्स और स्किल्स को यूज कर रहे होंगे। रीयूजेबल इंटेलिजेंस, यही मकसद है हमारा। तो रीयूजेबल इंटेलिजेंस सिर्फ क्लाउड कोड में है, बाकियों में नहीं है। ओके। मेरा एक क्वेश्चन है। जी फरमाइए। ये जो आप लोग कॉइन यूज कर रहे हैं, इसके अंदर एपीआई के एरर तो नहीं आएंगे मैंने जो आज बार यूज बार किया, देखें जेमिनाई ये में आते? जी बिल्कुल, मिस आपका क्वेश्चन वैलिड है। ये हमने अभी आज रात की ही सर की रिसर्च है और आज से ही हमने इसको स्टार्ट किया है। अब हम देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि सुबह से मैं यूज़ कर रहा हूँ, सुबह से तकरीबन 2-3 घंटे से तकरीबन यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी तक तो कोई ऐसा इशू नहीं आया। और अभी हमने आपके सामने भी चलाया है, अभी भी ये चल रहा है, तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे चलकर अगर कुछ आता है तो सर हैं हमारे साथ, हम उसका भी सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है। और बाकी ये जब आप अपडेट करेंगे ना, तो इसमें ये भी बता देगा कि अगर हमारा कोटा एक्सीड हो जाए तो फिर उसके बाद जो अभी ये कर रहे थे ना सेटिंग्स में जाकर चेंजेस, ये भी बता देगा डॉक्यूमेंट में, क्योंकि मुझसे बच्चे बहुत पूछ रहे हैं, उनके पास यही एरर आ रहा है जेमिनाई यूज करते हुए। फिर मैं उनको हाँ ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी कि कॉइन यूज कर ले। जी जी, अभी फिलहाल आप डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना, हम इसमें थोड़ा सा और मजीद काम करेंगे, ठीक जी, है? जब आप कर लेंगे ना सारी वर्किंग, फिर मुझे शेयर कर देगा, मैं कर लूंगी। जी जी बिल्कुल, ग्रुप में आ जाएगी तो फिर आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास कितना टाइम बचा है इस मीट में? अभी तो 1 घंटा हुआ है। 5 मिनट, 5 मिनट्स। अच्छा, 5 मिनट्स है, तो 5 मिनट्स में अगर किसी का कोई सवाल है तो ठीक है, वरना हम इसी पर इक्तिफा करेंगे, मजीद फिर हम आगे नहीं जाएंगे। हाँ, जिन 5 मिनट्स में हम कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सकता है, जो किसी का कोई सवाल है वो बताएं, वरना फिर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट देखें। ये सेशन है उनके लिए जो जिन्होंने अभी हैकाथॉन 1 स्टार्ट किया है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरत उनके लिए है। तो अगर उनमें से किसी को कोई इशू है तो वो काइंडली अपना सवाल रेस करें, हैंड रेस करें और सवाल करें। अगर किसी को नहीं है तो हम इसको यहीं पे कंक्लूड कर देंगे। हैकाथॉन 1 के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो सर बार बार यही कहते हैं कि हमें
जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है स्पेककिट प्लस को यूज़ करना। स्पेककिट प्लस यूज़ आपने की है, सही तरीके से की है, जो उसका तरीकाकार है, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपने स्पेककिट प्लस को सही तरीके से यूज़ नहीं किया है और वाइब कोडिंग की है, शुरू में हमने भी ऐसा ही किया, हमें भी ज़्यादा इस बारे में नहीं पता था, तो हमसे भी इस तरह की गलतियां हुई। हमने डायरेक्ट क्लाउड से बात करके और वाइब कोडिंग की और उसने हमारे एरर भी सॉल्व किए, लेकिन ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है। तो स्पेककिट प्लस को आप तो माशाल्लाह सब यहाँ पर सीनियर ही नज़र आ रहे हैं, इनको सबको आइडिया होगा। स्पेककिट प्लस के लिए जो है सबसे पहले उसको यूज़ करने के लिए हमें एक अदद एजेंट की ज़रूरत होती है। स्पेककिट एक गिटअप की अपनी एक फ्रेमवर्क है गिटअप का, उसको इन्हेंस करके सर जुनैद और सर अमीन आलम ने और सर जिया ने उसको उसमें कुछ मजीद चीज़ें ऐड करके और उसको स्पेककिट प्लस के नाम से हमें इंट्रोड्यूस किया है और ये एक फ्रेमवर्क बन गया है और हमें यही फ्रेमवर्क यूज़ करना है और आगे डेवलपमेंट भी मजीद इसी पे करनी है। तो इस हैकाथॉन का मकसद, सबसे पहला मकसद स्पेककिट प्लस को यूज़ करना है। स्पेककिट प्लस यूज़ करने के लिए कुछ चंद कमांड्स हैं और उसी के ऊपर वो पूरी उसकी बुनियाद है। 5 ज़रूरी कमांड्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट को शुरू करती है और एंड तक लेकर जाती है। 2 या 3 कमांड्स ऐसी हैं जो ऑप्शनल है, जो जैसे अभी सर दानियाल ने बताया कि अगर आपके कुछ इशू ऐसा आ रहा है तो आप क्लेरिफाई की कमांड चलाएंगे। क्लेरिफाई, एनालाइज और एक और कमांड है, ये ऑप्शनल कमांड्स हैं। तो 5 जो ज़रूरी कमांड्स हैं उसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है। आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कुछ रूल सेट करेंगे, कुछ ऐसे इम्यूटेबल प्रिंसिपल सेट करेंगे जिनके बिहाफ पर आपके पूरे प्रोजेक्ट का ढांचा बनता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इसी तरह ये है जैसे पाकिस्तान का आइन है, वो हमारे नेशनल लेवल की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने बनाया है उसको चेंज करने का इख्तियार सिर्फ उसी के पास होता है। आपके अंडर आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो आपका बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आपका एलएलएम चेंज नहीं कर सकता, आपके सबऑर्डिनेट्स वो चेंज नहीं कर सकते, उसका चेंज करने का इख्तियार सिर्फ आपके पास है। आप ही उसको अपडेट कर सकते हैं, आप ही उसको मजीद उसमें एडिशन या डिलीशन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड चलाने के बाद जब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन जो भी आपका प्रोजेक्ट है, अगर आपके उसके अकॉर्डिंग आपने कोई अच्छी तरह प्रॉम्प्ट बनाकर उसको दे दिया तो आपके प्रॉम्प्ट के मुताबिक वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। अगर आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई प्रॉम्प्ट दिया ही नहीं तो एजेंट तो कुछ ना कुछ बनाएगा, एजेंट का काम ही बनाना है। तो वो क्या करेगा, वो आपके इन्फर करके कोई भी डमी प्रोजेक्ट बना देगा या कोई भी आपके जो आपने जो भी नाम रखा है प्रोजेक्ट का, उस डायरेक्टरी का, अगर आपने कैलकुलेटर नाम रखा है तो वो कैलकुलेटर बना देगा, अगर आपने कोई और नाम रखा है, टू डू नाम रखा है तो टू डू बना देगा। अगर आपने प्रॉपर उसको प्रॉम्प्ट दे दिया, जैसे हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होनी है आगे, तो आप इसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉम्प्ट बनाकर उसको कॉन्स्टिट्यूशन सेट करवा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सेट होने के बाद फिर आपकी नेक्स्ट कमांड होती है स्पेसिफाई की। स्पेसिफाई के लिए आपको प्रोजेक्ट का जो वो तो रूल सेट हो गए कॉन्स्टिट्यूशन में, अब आपको प्रोजेक्ट का ढांचा बनाना है कि आपने असल में बनाना क्या है, क्या चीज़ें उसमें यूज़ करनी है। ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल स्पेसिफिकेशन में जाती हैं। स्पेसिफिकेशन बनने के बाद आपको एक ऑप्शनल कमांड है, अगर आपको स्पेककिट के पूरे उसको पैटर्न को फॉलो करना है तो आपको ये 5 कमांड लाजमी चलाने हैं, और ऑप्शनल कमांड जैसे क्लेरिफाई और एनालाइज की कमांड है, और इसके अलावा एक और भी है वो मुझे अभी याद नहीं आ रही, किसी को याद हो तो उस चैट में लिख दें। तो